इस क्रिसमस की आराधना में मैं एक और बार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लूका के सुसमाचार से परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। हम लोग इतवार के दिन हम मत्ती के सुसमाचार से परमेश्वर का वचन को मनन किए थे। ये क्रिसमस के दिन हम लूका के सुसमाचार से मनन करेंगे। मैं आरंभ में आपसे बताना चाहूँगा, मसीहत में कई प्रकार के ग्रुप हैं, कई प्रकार के मैं क्या बताऊँ, कई प्रकार के विश्वासधारा के लोग हैं। अलग अलग प्रकार के डिनोमिनेशन कहते हैं उनको। कुछ लोग क्रिसमस को मनाते हैं, कुछ लोग क्रिसमस को नहीं मनाते हैं। कुछ लोग न्यूट्रल कम्युनिटी है, मनाते हैं पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं मनाते हैं, नहीं मनाते हैं तो पूछेंगे मनाते हैं। हम उनमें आते हैं, है ना। हम क्रिसमस को नहीं मनाते, क्या नहीं मनाते? मनाते हैं, राइट। तो ऐसा एक समूह है हम, यानी न्यूट्रल कम्युनिटी हमें बोल सकता है। हम तीव्र क्रिसमसवादी नहीं हैं। हम तीव्र क्रिसमसवादी इसलिए नहीं हैं क्योंकि ये क्रिसमस के जो त्यौहार है, हम जानते हैं, जब हम इतिहास पढ़ेंगे, परंपरा पढ़ेंगे, तो कहीं भी बाइबल में हम उल्लेख नहीं पाते हैं कि यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। हालेलुया। पुराने लेखों में, पुराने परंपराओं में बड़ा दिन माना जाता है, बड़ा दिन, है ना, बड़ा दिन माना जाता है, राइट। ये जो दिन है, ये पौराणिक सिद्धांतों में, रोमी इतिहास में ये जो दिन है, ये सूर्य के लिए, सूर्य देवता के लिए, उसकी उपासना के लिए अलग किए हुए दिन था। तो उन लोग इसको बड़े दिन के रूप में मनाते थे और उसका उत्सव मनाते थे या उसके लिए समर्पण करते थे। पर जब मसीहत बढ़ने लगे, मसीहत में राजनीति आने लगे, उस वक्त तक क्रिसमस कोई महत्व नहीं रखते थे। तब लोगों ने अपना पुराना विश्वास को त्याग दिए, नया विश्वास अपनाने लगे। जब पुराना विश्वास को त्याग करके नया विश्वास अपनाए, तो उन्होंने इस बात के लिए सोचा कि हमें ऐसा जो त्यौहार चाहिए जिसका वजह से मसीहत का परंपरा आगे बढ़े, नेक्स्ट जनरेशन को सीखने का मौका मिले। यानी जब एक चीज़ धर्म बनता है, धर्म में उत्सव बहुत ज़रूरी है। उत्सव को निकाल दिया जाए तो फिर धर्म है ही नहीं है ना। धर्म में है क्या? उत्सव। उत्सव को निकाल दिया जाए, दुनिया में कोई भी धर्म नहीं बचेगा, वो अपने आप मर जाएंगे। पुराना नियम जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को पर्व मनाने के लिए कहा। क्यों परमेश्वर ने इस्राएलियों को पर्व मनाने के लिए कहा? क्योंकि जो घटना परमेश्वर ने उनके जीवन में किया है, वो कोई काल्पनिक घटना नहीं है, वो कोई कहानी नहीं है, वो सब वास्तविक घटना है। चाहे वो लाल समुद्र को पार करना हो, जहाँ परमेश्वर ने उसको विभाजित किया हो, या फिर वो फसह का पर्व को, या मिस्र से उनको जो छुटकारा मिला, जिसके लिए परमेश्वर ने फसह का पर्व को स्थापित किया है। उसके बाद परमेश्वर ने अलग अलग उत्सव को मनाने के लिए उनको कहा, ताकि उनका पीढ़ी उन बातों को याद रखे कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या किया है। और परमेश्वर ने जो नहीं कहा, ऐसा भी कई उत्सव यहूदी लोग मनाते हैं। अब एस्तर के पुस्तक पढ़ने का समय, वहाँ पर परमेश्वर ने उनको नहीं कहा, पर एस्तर का समय पर यहूदियों को जो छुटकारा मिला है, उस छुटकारे के पर्व को वे लोग मनाते थे। उसको पुरीम पर्व कहते हैं, पुरीम पर्व कहते हैं। एस्तर के पुस्तक में जो यहूदियों के 7 पर्वों के अंदर नहीं आता है, वो एक्स्ट्रा है। एक और पर्व है, प्रतिष्ठा पर्व है। इजरायली लोग बंदुआई से जब वापस आए, 70 वर्ष का बंदुआई से वापस आए हैं, उन्होंने यरूशलेम के मंदिर, शहरपना सबको बना करके उसको प्रतिष्ठा पर्व के रूप में उसको मनाए हैं। ऐसा भी कई पर्व इसराइलियों ने मनाया। वो सब किस बात के बारे में इशारा करता है? परमेश्वर ने उनके जीवन में जो वास्तविक घटना किया है। तो लोगों ने उस वक्त के जो मसीहत के अगुवे, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन का रहा हो,
उन्होंने सोचा नेक्स्ट जनरेशन को सिखाने के लिए हम क्या करेंगे। तब उन्होंने 25 दिसंबर, क्योंकि बाइबल में ये लिखा हुआ था कि अगस्तुस सीसर का शासन काल था, सर्द मौसम था, चरवाहे बाहर रहते थे, ऐसा ऐसा बातों को उन्होंने देखा। उन्होंने देखने के बाद उन्होंने कुल मिलाकर के आपस में सलाह मशुरा करके निर्धारित कर लिया, तो 25 दिसंबर को हम क्रिसमस करेंगे। क्रिसमस, क्रिसमस का अर्थ है क्राइस्ट प्लस मास। क्राइस्ट प्लस मास, मास का अर्थ है सामूहिक प्रार्थना। मास का क्या अर्थ है? सामूहिक प्रार्थना। यानी 25 दिसंबर को हम क्राइस्ट के नाम से, यीशु मसीह का नाम से सामूहिक प्रार्थना रखेंगे, अब मिल करके इसको करेंगे। तो इसको फिर इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? क्रिसमस। क्रिसमस, राइट, ओके, क्रिसमस पड़ गया। क्राइस्ट मास था और क्राइस्ट मास क्या बन गया है? अब क्रिसमस बन गया है। ठीक है, तो अब कोई इसको कहे भैया ये तो पौराणिक परंपरा चलते आ रहा है इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं, ठीक है जी, वेल एंड गुड। आपको मानने की इच्छा नहीं है तो मत मानिए, केक भी मत खाइए, हमको आपसे कोई आपत्ति नहीं है। यदि कोई कहता है कि हम इसको मानना चाहता है तो हम उनसे कहेंगे ठीक है, आप मानिए, कि खुद भी खाइए, हमें भी खिलाइए, राइट। और ये उसका दो एक्सट्रीम विचारधारा है, दो एक्सट्रीम विचारधारा है। एक क्या है, हम ये पैगन वर्शिप है, ये अन्य जातियों में से आया है, ये मसीहत का नहीं है, वही यहूदियों का नहीं है, ये संसारिक है, किसी और चीज का है, हम उसको क्यों अपनाएं? एक्सट्रीम विचारधारा है, इसलिए वो लोग नहीं मनाते हैं, विचलित भी हो जाता है। और दूसरा एक विचारधारा है, ये हमारा है, हमने इसको बनाया है, यीशु मसीह 25 दिसंबर को जन्म लिया, पक्का है, डेट ऑफ बर्थ और सर्टिफिकेट मेरे पास है, वेल एंड गुड। हाँ, तो ये सब, ये दो एक्सट्रीम विचारधारा। इसके बीच का एक विचारधारा है वो जो हम रखते हैं। हम क्यों रखते हैं? हम इसलिए रखते हैं क्योंकि यीशु मसीह का जन्म वास्तविक है, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये किसी के द्वारा लिखा गया कोई कहानी नहीं है। कोई किसी गुफा में जाकर के बैठ गए, 1 महीने के बाद उनका दिमाग में बत्ती जल गए, वो वहाँ पर बैठ करके कुछ लिखने लगे, ऐसा नहीं है। कोई किसी पेड़ के नीचे जाकर के छाया में बैठ गए, दोपहर के समय पर ठंडी ठंडी हवा आ रहे थे, सो गए, तो उसको कहीं ना कहीं से कोई स्वप्न आया है लिखने के लिए, ये घटना ऐसा भी नहीं है, ये वास्तविक घटना है। इसमें जो स्वर्गदूत है वो वास्तविक है, इसमें जो चरवाहे गए वास्तविक है, इसमें जो यूसुफ है वास्तविक है, इसमें जो मरियम है वास्तविक है, इनके सबका पीछे काम करने वाला जो परमेश्वर है वो परमेश्वर वास्तविक है, जो बच्चा जन्म लिया वो वास्तविक है। हालेलुया, आमेन, आमेन। हम उस बच्चे की आराधना नहीं करते हैं। इंटरेस्टिंगली हमारे बच्चों ने इस बार कोशिश किया कि चरनी बनाने के लिए, मेरा 2 शॉल इन्होंने खराब कर दिया है, ड्राई क्लीन करके मंगवा दूंगा मैं। पहली बार आपको पता चला जिस चरनी के अंदर घुस रहे थे वो मेरे शॉल से बने थे। नहीं, नए शॉल थे, ऐसा कोई बात नहीं है कि पुराना हो, राइट, ओके, अभिषेक का चादर, ठीक, राइट, ओके। हम चरनी बनाए तो बाद में इंटरेस्टिंगली हम शाम को बात करने लगे तो बच्चों ने बोला कि कोई आया है कि उस बच्चे के पैरों को बहुत छू छू करके दंडवत कर रहे थे। साहिल ने बोला आंटी ऐसा मत करो, कल तक इस बच्चे का पिटाई में खुद ही कर रहा था। तो ये लोगों के लिए ऐसा है, लोगों का आस्था ऐसा है, पर हम ऐसा आस्था रखने वाले नहीं है। हमारे लिए कोई चरनी कोई महत्वपूर्ण नहीं। ये तो बच्चों ने एक एक्टिविटी किया है, आप सबने उसको एंजॉय किया है, राइट, एंजॉय किया है नहीं किया? मेरे को छोड़ के आप सबने एंजॉय किया ना, हाँ, तभी तो अभी बीमार हुए, राइट। और हमारे यहाँ पर भी अच्छा रहा और लोनी में और अच्छा रहा, क्योंकि वहाँ थोड़ा लोकेशन अच्छा है इसलिए और अच्छा रहा। सभी लोगों ने एंजॉय किया, एक एंजॉयमेंट है बच्चों के तरफ से। पर बहुत अच्छी बात है
हमारे जो बच्चे, हमारे जो यूथ है जिन्होंने इसमें भाग लिया है, वो कभी क्रिसमस के बारे में नहीं भूलेंगे। हालेलुया, आमीन, आमीन। कल लोनी में कोई आया था जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना, सुसमाचार नहीं सुना। पूरा समय, थोड़ी देर के लिए आना था, मेरे से बोला कि पूरा समय मैं बैठने के लिए आया हूँ। बैठ करके उन्होंने सुसमाचार सुना, वो गए, सब जगह में गए, लेकिन उनका कभी नहीं मालूम था यीशु मसीह का जन्म क्या होता है, चरनी क्या होता है, चरनी क्यों बना रखा है। तो कल साहिल को सुसमाचार बताने का मौका मिला। इसी एक जगह ऐसा बनाया गया, एक चरनी ऐसा बनाया गया, वहां पर एक व्यक्ति आकर के, जिन्होंने कभी क्रिसमस में भाग नहीं ली, पहली बार उन्होंने कोई क्रिसमस में भाग लिया, पहली बार कोई एक चर्च का फंक्शन में बैठे, पहली बार किसी ने आकर के सुसमाचार सुना, और वो व्यक्ति वहां पर वो जो गौशाला हमारे बच्चों ने बना करके लोगों को फोटोशूट करवा रहे थे, वहां पर खड़े होकर के 5 मिनट किसी को वचन सुनने का मौका मिला है, तो मैं उसका पक्ष में हूं। हालेलुया। मेरे लिए वो चरनी कोई मायने नहीं रखते गए। हमको पता है कि उसका पत्ते हम लोनी में जाने के समय हम सब लोग मिलकर के काट करके गए थे, राइट। हमारा 1 दिन का प्रयत्न है, 2 दिन का प्रयत्न है, 1 महीने का प्रयत्न है, हमारे बच्चों का मेहनत है, हमारे जवानों का मेहनत है, हमारे संडे स्कूल के टीचर्स की मेहनत है, कलीसिया के लोगों की मेहनत है, भाई बहनों ने पैसा खर्च किया है। तब किसी ये हम क्यों कर रहा है? किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए कि एक आत्मा बच गया, काफी हमारे लिए। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है एक आत्मा की कीमत सारे जगत से भी अधिक है। हालेलुया। यही बाइबल सिखाते हैं कि मनुष्य सारे जगत को हासिल करे और अपना प्राण का हानि उठाए तो उसको क्या लाभ है। यदि एक भी आत्मा बच गया तो ये जो क्रिसमस है वो हमारे लिए बहुत ही अर्थपूर्ण हो गया है। हालेलुया, आमीन। सैकड़ों हजारों नया नियम बटे गए। हालेलुया, सैकड़ों हजारों नए नियम बटे गए हैं। ये दिसंबर का महीने में मैंने अपने गाड़ी में नया नियम और बाइबल लोगों को देने के लिए, अन्य कलीसियाओं को देने के लिए, लोगों का डिमांड के अनुसार बहुत डोए हैं। जगह जगह पर लोगों ने बोला पास्टर जी यहां चाहिए वहां, यहां चाहिए वहां, यहां चाहिए वहां। तो मेरे लिए क्रिसमस क्या है? मेरे लिए क्रिसमस ये तारा नहीं है, मेरे लिए क्रिसमस ये ट्री नहीं है, मेरे लिए क्रिसमस ये सजावट नहीं है, मेरे लिए क्रिसमस ये खाना नहीं है, मेरे लिए क्रिसमस ये चरणी नहीं है। मेरे लिए क्रिसमस परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया है, पर उसके लिए ये सब की जरूरत पड़ती है। हालेलुया, उसके लिए ये सब जरूरत पड़ती है। हालेलुया, आमीन, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जब अपने पुत्र को इस संसार में भेजा है तो उस वक्त उन्होंने एक विशेष तारे को मार्गनिर्देशन के लिए क्यों बनाया? परमेश्वर ज्योतिषियों से क्या ये नहीं कह सकते थे मैं साक्षात जिब्राइल को भेज रहा हूं, वो तुम्हारी अगुवाई करेंगे, मैं साक्षात गब्रियल को भेज रहा हूं, वो तुम्हारी अगुवाई करेंगे, मैं मेरा दूध को तुम्हारे साथ भेजूंगा, वो तुम्हारा अगुवाई करेंगे। पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने ज्योतिषियों के साथ जो व्यवहार करने के लिए एक विशेष तारे को आसमान में बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने का तरीका अनोखा है, हमारा भी सुसमाचार सुनाने का तरीका अनोखा है, क्योंकि वो हमारा पिता है और हम उसके संतान है। हालेलुया, आमीन। इसलिए 2 एक्सट्रीम विचारधारा के बीच में एक नरमबंदी लोग भी रहता है, वो हम है। हालेलुया, आमीन। और हम इस क्रिसमस को किस बात के लिए इस्तेमाल कर रहा है? परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, परमेश्वर का वचन पहुंचाने के लिए हम इस क्रिसमस को इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरा, अगला पीढ़ी को तैयार करने के लिए, अगला पीढ़ी को तैयार करने के लिए। हालेलुया, आमीन। हमारे छोटे छोटे बच्चे क्रिसमस के कहानियां जानते हैं,
आमीन। यदि हम इनको ये नहीं सिखाएंगे, ये स्कूल में जाके सीखेंगे, वहां पर स्टार भी लगाएंगे, ट्री भी लगाएंगे, लाइट भी लगाएंगे और फिल्मी गाने पर नाच गाना भी चलेगा। हम यदि कलीसिया में इनको मसीह गानों पर नहीं नचवाएंगे, मसीह गानों पर एक्टिंग करना नहीं सिखाएंगे, मसीह ड्रामा करना नहीं सिखाएंगे, मसीह कहानियां नहीं सिखाएंगे, क्रिसमस के नाम पर हमारे बच्चे स्कूलों में जाकर के जो सीखते गए उसमें कोई मसीह नहीं है, फिर भी वो करता है, मैं उनसे खुश हूं। हालेलुया, आमीन। तो क्रिसमस हमारे लिए क्या है, ये बात हमें समझना है। और हमारा सुसमाचार सुनाना, हमारा कार्य करना क्रिसमस तक सीमित ना रहे। हालेलुया। क्रिसमस से भी आगे चले, क्रिसमस से भी आगे चले। हालेलुया, आमीन। आज सुबह मेरा एक विचार आया, एक आइडिया मेरे मन में आया। शायद हम इस बार नहीं कर पाए, अगली बार करेंगे। मैं इसलिए आइडिया आपको बता देता हूं ताकि आप में से कोई इस बात को माने। हालेलुया, आमीन। हम एक केक बैंक समझ में आया ना? बैंक नहीं, बैंक। विशाल खुश हो गया, केक बैंक, दैट मीन्स बहुत सारे केक मेरे तरफ आएंगे, मैं सब पकड़ के कोर्ट में बैठवा दूंगा। केक बैंक को हम शुरू करेंगे, एक बड़ा सा डब्बा यहाँ पर रखेंगे, लेकिन सभी लोग अपना घरों के लिए केक बनाते गए, उसमें से 1 या 2 पीस उसमें डाल देंगे। उस केक को लेकर के अनप्रिविलेज्ड लोगों के साथ हम कभी क्रिसमस मनाएंगे। आज सुबह मेरे मन में आइडिया आया, यदि ये आइडिया कल आया होता ना, मैं अनाउंस कर लेता, आज हो भी जाता। इवन इस साल भी आप कर सकते हैं, इस साल भी आप कर सकते हैं। हालेलुया, आप स्वयं कर लीजिएगा। 2-3 लोग, 2-3 परिवार इकट्ठे होकर के। कल एक भाई मुझे मिला, नशा मुक्ति केंद्र चलाता है। उन्होंने मुझसे कहा, प्लीज मेरे यहां पर एक दिन आना है क्रिसमस प्रोग्राम के लिए। पिछले बार हम गए, प्रार्थना किए, मैं और सोनी उनके वो केंद्र पर गए तो प्रार्थना की। उन्होंने कहा, पिछले बार जब आप आए किसी के लिए प्रार्थना किया, उसमें कोई फर्क नजर आ रहा है। मैं चाहता हूं हर बार आए, हर महीने प्रेयर हो जाए। और मेरे लिए और मेरा उम्र के भाई लोग, हम उम्र के भाई लोगों के लिए, मेरे से बड़े लोगों के लिए जाना कोई मुश्किल बात नहीं है, पर नेक्स्ट जनरेशन को हम सुसमाचार के लिए तैयार करना है तो हमें इन प्रोजेक्ट्स को करना है। हालेलुया। बड़े बड़े पतीलों में खाना बना करके लोगों को खिलाए, हम भी खाए, वो भी जरूरी है। उसके साथ साथ अनप्रिविलेज्ड लोगों के साथ, समाज के दबे हुए लोगों के साथ, समाज में यीशु के बारे में नहीं जानने वाले लोगों के साथ यीशु को बांटने के लिए कुछ समय निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे लिए क्रिसमस क्या है? व्हाट इज माई क्रिसमस? मैं आपसे यही बात कर रहा हूं। हालेलुया, आमीन। मेरा क्रिसमस क्या है? यीशु को बांटना। हालेलुया, आमीन। त्योहार एक दूसरे को गिफ्ट देने का समय है। त्योहार नए कपड़े पहनने का समय है। त्योहार नया पकवान बनाने का समय है। त्योहार संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाने का समय है। तो क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है, हम यीशु को एक दूसरे तक पहुंचाने का त्योहार, यीशु को बांटने का त्योहार, यीशु को पहनाने का त्योहार। हालेलुया, आमीन। हम ऐसा इसको मनाएंगे तो वास्तव में हमारा क्रिसमस अर्थपूर्ण हो जाएंगे। कलीसिया परमेश्वर इन दिनों में हमें काफी क्रिएटिव आइडियाज दे रहा है। हमारे यंगस्टर्स को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, हमारे बच्चों को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। हमारे पास एक अच्छा टीम है। हालेलुया, हम सुस्त ना हो जाए, हम थक ना जाए।
हम समाज के लिए लगातार मेहनत करें, लगातार मेहनत करें। लूका के सुसमाचार में आइए। ये तो इंट्रोडक्शन था। लूका के सुसमाचार जब अंत आते हैं, उसके दूसरा अध्याय से यीशु मसीह का जन्म के कहानी शुरू है। दूसरे अध्याय में मुख्य रूप से यीशु मसीह के जन्म की कहानी है। आप देख सकते गए यहां पर दूसरे अध्याय में उसका पहला पद से लेकर के उसका 7वां पद तक पढ़ने का समय यूसुफ, मरियम और बालक यीशु, यूसुफ, मरियम और बालक यीशु। कहानी हम सबको पता है। यूसुफ ने समर्पण किया, उससे बढ़कर मरियम ने समर्पण किया। परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आए। किसी के समर्पण के बिना यीशु नहीं आता। यीशु किसी घर में आना है तो किसी को समर्पण करने की जरूरत है। हालेलुया, आमीन। अब हम जब समर्पण करेंगे, परमेश्वर यीशु को हर व्यक्ति को देना चाहता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20वां पद क्या लिखा है उसमें? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। मैं एक छोटा सा थॉट आपके साथ सुबह बांटना चाहता हूं। वो थॉट ये है, मरियम और यूसुफ जब बदलहम में जा रहे थे, नासरत से दाऊद के नगर में जाकर के नाम लिखवाने के लिए उनको आदेश मिला। वो पालन करने के लिए जा रहे थे। मरियम पूर्ण गर्भवती थी और बच्चे को जन्म देने का समय आए तो मैं ऐसा मेरे दिमाग में सोच रहा हूं कि बाइबल में लिखा गया वहां कोई जगह नहीं था, सराय में जगह ना मिला। किसी न किसी सराय के मालिक ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया होता, किसी न किसी घर का मालिक ने उसका दरवाजा खोल दिया होता। कोई ना कोई व्यक्ति मरियम और यूसुफ को मदद करने के लिए आगे आए होते तो उनका नाम बाइबल में अमर हो जाते। हेलो, यीशु का क्रूस को एक व्यक्ति ने छुआ। वो खेत में से आ रहा था। वो बंधुआ मजदूर के समान काम करने वाले एक व्यक्ति, समाज का सबसे निचले दबके का एक व्यक्ति जिसका नाम था कुरेनी शिमोन। बाइबल ने उसका नाम को अमर कर दिया। स्वर्ग राज्य में जब आप जाओगे, कुरेनी शिमोन सीना थान करके चलेंगे। आप पूछेंगे कुरेनी शिमोन तुम्हारा सीना तान करके चलने का कारण क्या है? वो कहेगा, मिस्टर आपको तो यीशु का क्रूस को छूने का मौका मिला नहीं है ना। हजारों लोग उस क्रूस से दूर भाग रहे थे, पर मैंने उस क्रूस को छुआ, मेरा नाम बाइबल में अमर हो गया। यीशु का लाश को छूने के लिए 2 लोग तैयार हो गए। एक का नाम था निकोदेमस, दूसरे का नाम था अरिमथिया का यूसुफ। उनका नाम इतिहास में, बाइबल में अमर हो गए। आपको मेरा संदेश मिल रहा है? क्रिसमस में, पहला क्रिसमस में जब मरियम पूर्ण गर्भवती थी, सबके द्वार पर खटखटा रहे थे। किसी ने दरवाजा खोल दिया होता, उसका नाम बाइबल में अमर हो जाते। उस प्रकार आज यीशु के लिए यदि कोई अपना हृदय का दरवाजा खोलेगा,
उसको आनंद जीवन मिलेगा। हालेलुया। वो आनंद जीवन देने के लिए वो इस जगत में आया है, और वो आनंद जीवन आपके और मेरे अंदर प्रभु ने दिया है। कब दिया? जब हमने यीशु के लिए अपना हृदय खोल दिया। मुझे सुनने वालों में से एक भी व्यक्ति अभी तक यीशु के लिए अपना हृदय नहीं खोला है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आज यीशु के लिए अपना हृदय खोलिए। वो आपके हृदय के दरवाजे पर खटखटा रहा है, वो कह रहा है मुझे जन्म लेने के लिए जगह चाहिए। हालेलुया, आमेन। वो चरनी जिस पर यीशु को लपेट के रखा था, हजारों चरनी उस चरनी से बन गए, लाखों करोड़ों चरनी उस चरनी से बन गए। जहां यीशु लेटा था वो निर्जीव स्थान, जिस पर कोई जीवन नहीं है, वो स्थान इतना मशहूर हुआ है, तो यदि किसी ने यीशु के लिए दरवाजा खोला होता तो कितना मशहूर होता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुश हो जाइए मसीह लोगों, वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, हम साधारण लोग नहीं हैं। यीशु के लिए हृदय का दरवाजा खोलने से हम अमर हो गए हैं, अनंत जीवन हमारा हो गया है। हालेलुया, आमेन, आमेन। गाना गाते हैं ना, आनंद मनाओ, आओ आनंद मनाओ, राजा मेरा हो गया। आनंद मना, आओ आनंद मनाए, राजा मेरा। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परमानंद है, क्या यही मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या यही मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरे हृदय का राजा हुआ। फिर से, आनंद है, परमानंद है, आमेन। ओ आनंद है, परमानंद है, इस सृष्टि का मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का आमेन, हालेलुया। कितना बड़ा आनंद है, कितना बड़ा सौभाग्य है। यीशु मेरा हो गया है, वो मेरा हृदय का राजा बना है, क्योंकि मैंने उसके लिए अपना हृदय दिया है, मैंने उसके लिए अपना जीवन दिया है। इसलिए प्रतिदिन जब दुख आता है, निराशा आता है, बीमारी आता है, तकलीफ आता है, परेशानी आता है, बोलिए मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ। हालेलुया, मुझे यीशु का बनना है। यीशु से अलग होकर के मुझे कोई जिंदगी नहीं है। तो पहला पार्ट में हम हालेलुया इन लोगों को देखते हैं, मरियम को देखते हैं, जिन्होंने समर्पण किया, उनका नाम अमर हो गए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पर वो अनगिनत लोग वहाँ पर थे जो यीशु की मदद कर सकते थे, मरियम और यूसुफ की मदद कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। हालेलुया, उन्होंने नहीं किया, इसलिए उनका नाम बाइबल में नहीं आया। पर हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है, क्योंकि हमने यीशु के लिए अपना हृदय खोल दिया है। प्रेज़ गॉड,
आमेन। उसका दूसरे पार्ट में चरवाहे हैं। 8वां पद से लेकर के उसके 20वां पद तक देखने का समय चरवाहे हैं। ये चरवाहे स्वर्गदूतों से संदेश प्राप्त की, यीशु का दर्शन किया और सुसमाचार प्रचारक बन गए। हालेलुया, राइट। अब आप देखिए, आप उसके दूसरे अध्याय में 18वां पद में, दूसरा अध्याय का 18वां पद, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही, गडरियों ने कही। कहने वाला कौन है? गडरी है। कहने वाला गडरी है। ये तो पहली बार मुझे पता चला। गडरिया तो भेड़ बकरियों को चराने वाले को गडरिये कहते हैं। कहने वाले कौन है? जो सुसमाचार सुनाने वाले कौन है? तो आप गडरिये हैं। जब आप यीशु के बारे में किसी को कहोगे तो आप गडरिया नहीं बनते गए, आप प्रचारक बनते हैं। कितने सुहावने हैं उनके पांव जो सुसमाचार सुनाते हैं। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आता है। आमीन। परमेश्वर आपको हमेशा गडरिया बना के रखना नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उस अपना स्टैंडर्ड से ऊपर उठिए, आप यीशु के बारे में बताने वाला बनिए। और गडरिये सुसमाचार सुना स्वर्गदूतों से और उस सुसमाचार को जीवित देखा। उसके बाद वो जो भी सामने आए सबसे बोलने लगे। क्या बोलने लगे? यीशु का दर्शन मैंने पाया, मैंने यीशु को देखा। संसार में एक बालक जन्म लिया है, वो जगत का उद्धार करता है। सब चकित हो गए। अरे बाप रे, कल तक गाली बोलने वालों के मुंह से क्या निकल रहा है इस वक्त? क्या निकल रहा है? हाँ, 20वां पद को पढ़िए, क्या निकल रहा है? 20वां पद, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। आमीन। गाली देने वालों का मुंह से आराधना, स्तुति और आराधना। हालेलुया, आमीन, आमीन। अब वो तंबाकू का दाग तो दांतों में है पर पुड़िया जेब में नहीं है। आज किसी का जेब में है तो निकाल दीजिए। इस क्रिसमस के बाद आपको तंबाकू की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, आमीन। है थोड़ा सा अंधेरा होने के बाद नशे में घूमने वाले इस वक्त परमेश्वर की आत्मा में घूम रहे। क्रिसमस आपको बदल देंगे। क्रिसमस किसी को बदल देंगे। हालेलुया, आमीन। क्रिसमस किसी को भी बदल सकता है। क्या है क्रिसमस? यीशु हृदय में जन्म लेना क्रिसमस है। ये सब मुझे प्रोग्राम में चीख चीख करके बोलने का इच्छा है, पर बच्चे समय नहीं देते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसलिए नहीं है, समय का सीमा होता है। इसलिए क्रिसमस किसी को भी बदल सकता है। हालेलुया, आमीन, आमीन। यीशु का जन्म किसी को भी बदल सकता है। गाली देने वाले गाना गाने वाले बन गए, नशा करने वाले परमेश्वर की महिमा करने वाले बन गए। प्रेज गॉड। 19वां पद,
19। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। जो बातें सुनते हैं, जो बातें देखते हैं, उसको मन में रखो। इब्रानियों का पत्री में लिखा है किसी भी बहाने बह न जाए, इसलिए जो भी सुना गया उसको मन में रखिए, ध्यान से सुनिए। मरियम सोचती रही। मरियम ने कभी नहीं सोचे, जब स्वर्गदूत उसके पास आए पहली बार मरियम ने कहा मैं प्रभु की दासी हूं, तो इतना बड़ा पदवी मिलेंगे, मरियम कभी नहीं सोचे। पर यह पदवी अब शब्दों में है, हकीकत में बैठे तो चरनी में है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पौलुस जब पत्री लिखता है, इफिसियों के पत्री में कहता है परमेश्वर ने आपको मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बैठा दिया। परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय स्थानों पर बैठा दिया, ऑलरेडी बैठा दिया है। पर बैठे कहां पर हो? पृथ्वी पर, जमीन पर। उस बीमारी में बैठे हैं, उस आर्थिक हालत में बैठे हैं, उस कर्जे में बैठे हैं, उस तंगी में बैठे हैं, उस परेशानियों में बैठी है। पर याद रखिए, पदवी, हालेलुया, पदवी जो परमेश्वर ने आपको दिया उसको मन में रखिए। मरियम को मालूम है अब मेरा बालक को लेटाने के लिए कोई अच्छा स्थान नहीं है, हम चरनी में है, हम गौशाला में है, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उस बालक के विषय में जो बात कहे हैं वो हकीकत है, वो एक पदवी है, मुझे उसको मन में रखना है। भविष्यवाणियां मन में रखने की है। हालेलुया, आमीन। क्रिसमस भविष्यवाणी का दिन है। हालेलुया। आपके जीवन में आने वाले बातों के बारे में परमेश्वर आपसे बात करेंगे, उसको कहां रखोगे? मन में। उसको जाने मत दो, जाने मत दीजिए। हालेलुया, आमीन। क्रिसमस किसी को भी उपासक बना सकता है। क्रिसमस किसी को भी उपासक बना सकता है। आप परमेश्वर की उपासना करने वाला बनिए। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की उपासना करने वाला बने। मैं इन बातों से मुझे कहने के लिए काफी है, लेकिन आगे बढ़ता हूं। 25 से लेकर के 35 में शिमोन, 25 से लेकर के 35 में शिमोन नाम का एक व्यक्ति, जिन्होंने परमेश्वर से अगुवाई पाया है कि जब तक परमेश्वर का मसीहा को नहीं देखेंगे वो मरेगा नहीं। 27 से, और वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे प्रभु, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिससे तूने सब देशों के लोगों के लिए, लोगों के सामने, कि वो अन्य जातियों को सत्य प्रकट करने के लिए एक ज्योति होगा, और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। और उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उनके विषय में कही जाती थी। यहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रतिदिन है उस मंदिर में सैकड़ों बच्चे आते हैं व्यवस्था के रीति के अनुसार बलिदान चढ़ाने के लिए। जब भी कोई बच्चा आता है उसके चेहरे पर देखता है, क्या यही वो बच्चा है? क्या यही वो बच्चा है? क्या यही वो बच्चा है? नहीं। प्रतिदिन प्रार्थना में समय बिताने वाला व्यक्ति, और एक दिन पवित्र आत्मा ने बोला, आज तेरा वो दिन है, तू अपना उद्धारकर्ता को देखेंगे। मरियम और यूसुफ जैसा उस मंदिर के
पगले सीढ़ी पर कदम रखा, आत्मा ने उनको अगुवाई की और वो उस बालक को अपने हाथ में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद किया और कहा, प्रभु मुझे अब शांति से विदा होने दे। क्रिसमस कहते हैं जो यीशु को पाए हैं वो मरने से नहीं डरते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को पाए हैं तो मरने से नहीं डरते। क्यों? यहां आंख बंद हो जाएगा, वहां आंख खुल जाएगा। जिस क्षण यहां का आंख बंद हो जाएंगे वहां के आंख खुलेंगे। हम मौत से डरने वाला समूह नहीं है। हालेलुया। यीशु को पाने वाले मौत को हंस हंस करके गले लगाए। एक समय इंग्लैंड में मसीहियों को इतना सताता था, लोहे के खंबे में बांधकर उनके चारों तरफ लकड़ी लगाकर उनके ऊपर पेट्रोल छिड़ककर नीचे से आग लगाते थे। आग लगाने वाले पीछे से आग लगाते थे और भक्त कहते थे, भैया तुम्हें डर लगता है तो कोई बात नहीं, आगे से लगा दो ना, हमें डर नहीं लगता क्योंकि हमने यीशु को ग्रहण कर लिया। यीशु को ग्रहण करने वाले मौत से डरते नहीं हैं। शिमोन ने कहा, प्रभु मैंने उद्धार पाया, मैंने अपना उद्धार को देख लिया, अब शांति से मैं जाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, आमीन, आमीन। वो जो मरेंगे उसको भय से नजर नहीं आएंगे। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला जब मरेंगे स्वर्गदूत आएंगे, स्वर्गदूत आएंगे, स्वर्गदूत उनको गोद में लेकर के वहां से जाएंगे। हालेलुया। मेरी मम्मी से मैंने सुना, मेरे बाप जब मरने पर थे, हॉस्पिटल में थे, इलाज कर रहे थे, वो मरने से कुछ समय पहले कलीसिया जाने लगे, बाइबल पढ़ने लगे। मुझे विरासत में जो बाइबल मिला था उन्हीं का ही फटा हुआ एक बाइबल था। वो फटा हुआ बाइबल मुझे यहां तक पहुंचा दिया है। एक पन्ना आपके लिए काफी है। उन्होंने कहा, मरने से 2 दिन पहले से वो कहने लगे, मुझे स्वर्गदूत दिखाई दे रहा है, मुझे स्वर्गदूत दिखाई दे रहा है, मुझे स्वर्गदूत दिखाई दे रहा है। हालेलुया। आप प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, आपको कोई काला भूत नजर नहीं आएंगे। मैं काला भूत नहीं हूं। आपको कोई काला भूत नजर नहीं आएंगे, आपको स्वर्गदूत नजर आएंगे। हालेलुया। भाइयों बहनों, यदि क्रिसमस वास्तव में आपने मनाया है, यदि वास्तव में यीशु ने आपके जीवन में जन्म लिया है, खतरनाक से खतरनाक बीमारी आ जाए, आप कहेंगे, प्रभु प्रभु जब मेरा समय पूरा हो जाएगा मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। आप जवान हो, आप बच्चे हो, हालेलुया, आप किसी भी उम्र का व्यक्ति क्यों ना हो, यीशु के साथ जाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। क्योंकि आप पौलुस प्रेरित के समान कहेंगे, हालेलुया, मरना जीना मसीह, मरना लाभ है। यदि मैं जीवन बिताऊंगा तो मैं मसीह के लिए, यदि मरना है तो प्रभु मेरे लिए लाभ है, क्योंकि यहाँ आंख बंद हो वहाँ आंख खुल जाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, पार्ट आगे भी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 2024 में भी प्रभु हमें मौका देगा तो कुछ तो छोड़ना चाहिए ताकि हालेलुया बता सके। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सही आपको बता दूँ, जब हर क्रिसमस आता है सोचता है प्रभु हर क्रिसमस में वही वचन, वही पढ़ना, वही कहना, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वो हर क्रिसमस में हमें नए बातें सिखाता है। ये परमेश्वर का वचन का खासियत है, यही प्रभु का वचन का खासियत है। कितने भी बार पढ़ो
उतने बार ये वचन आपके लिए नया है, उतने मोती आपको मिलते हैं, उतने अच्छे संदेश प्रभु के वचन में छिपे हुए हैं। प्रभु का वचन के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इमानुएल पाशा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया। उसके बाद आप लोग जो भी उधर जाना है आप लोग प्लीज निकल जाइएगा। हालेलुया। जाते जाते चाय पी के जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हालेलुया। अच्छा वचन से हमें बातें की। हालेलुया। हमारे जीवन में आनंद देने वाला एक परमेश्वर है। सब बातों को आमेन मरियम अपने आमेन हृदय में रखा। आपने हालेलुया हम आमेन प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में रखे। आमेन हालेलुया आनंद मनाए। आमेन परमेश्वर को आमेन महिमा करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। आमेन हालेलुया। सुबह के समय आमेन ये क्रिसमस के हालेलुया आमेन प्रेज़ द लॉर्ड आनंद मनाने के लिए आमेन हालेलुया एकत्रित होकर के आमेन हालेलुया चर्च में आकर के हालेलुया थोड़ी देर आमेन आराधना करने के लिए आपने सहायता की। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आमेन हालेलुया आपके दास के जरिया से हालेलुया वचन से हमें हालेलुया पढ़ने के लिए, वचन से मनन करने के लिए आपने सहायता की। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को आमेन हालेलुया आपके बलबंद हाथों में दे रहे प्रभु जी। हालेलुया हमारे हृदय आनंद होकर आमेन आनंदित होकर हालेलुया परमेश्वर को स्तुति और मागन करके हालेलुया हम आगे हालेलुया आमेन जाने के लिए प्रभु हमको सहायता कर। हालेलुया 2023 के हालेलुया आमेन हालेलुया क्रिसमस सीजन में हालेलुया हमें आमेन हालेलुया इतना हालेलुया आपने आमेन शक्ति और सामर्थ्य दी, अभिषेक दी, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया सारे हालेलुया आदर और महिमा देते हुए हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमेन।